जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जल्द ही नवरात्र शुरू होने वाली हैं, जिसका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नवरात्र वर्ष भर में 2 बार पड़ती है, एक बार अश्विन मास में और दूसरी बार चैत्र मास में। हिंदू धर्म में दोनों ही नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नवरात्र में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता के ये सभी रूप अद्भुत हैं और ये 9 रूप अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाले हैं। माता अपने भक्तों के छोटे से छोटे प्रयास पर प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। लेकिन अगर आपसे छोटी सी भी भूल हो जाती है तो कई बार माता नाराज़ हो जाती हैं। माता रानी अपने भक्तों से जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। तो हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं और ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो जाएं। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि नवरात्र में 9 दिन तक कौन से ऐसे काम हैं जिसे करने से माता प्रसन्न हो जाती हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए जिससे माता रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो समय पे मिलती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं नवरात्र में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए। नवरात्र में आपको रोज़ सूर्य उदय होने के साथ ही स्नान आदि कर लेना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्र में आपको घर की और अपने रसोई घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। कहते हैं नवरात्र में 9 दिन तक माता रानी आपके घर में निवास करती हैं, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। नवरात्र में 9 दिन तक आपको दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और माता का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। आपको पूरे 9 दिन शुद्ध देसी घी के दीपक से माता रानी की आरती दोनों समय करनी चाहिए। माता की पूजा, आरती, मंत्र और जाप आदि पूरी मन और श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आपको खाली समय सोने में बर्बाद नहीं करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। सोने के बजाय आपको माता रानी का ध्यान, भजन और कीर्तन करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए और दान आदि करना चाहिए। किसी भी व्रत में दान करने का विशेष महत्व होता है, इससे व्रत का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्र में चाहे आप व्रत हो या ना हो, सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र में कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिनसे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। इन दिनों मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इन सब का सेवन करने से मनुष्य का अपने मस्तिष्क और मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन तक किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। हमें 9 दिन तक अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से हम माता रानी का नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उस मुंह का भी पवित्र होना ज़रूरी होता है। नवरात्र के 9 दिनों तक बाल धोना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसा काम हमें नहीं करना चाहिए और हमें अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता रानी आपके घर में निवास करती हैं। आप अखंड ज्योति जलाते हैं और कलश स्थापना होती है। नवरात्र में आपको चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पशुओं को मारकर बनाए जाते हैं, जो माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु और मनुष्य माता की ही संतानें हैं, अतः उनको कष्ट देना माता को कष्ट देने के बराबर है। नवरात्र के दिनों में अगर कोई व्यक्ति या फिर कन्या आपके घर आती है तो उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि नवरात्र के दिनों में माता कन्या या किसी भी अन्य व्यक्ति का रूप लेके आपके घर आ सकती हैं
और अगर आप उन्हें खाली जाने देंगे तो इससे माता का अपमान होगा और माता रुष्ट हो सकती हैं। तो ये थे वो काम जिनको करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन से ऐसे काम करने चाहिए और कौन से काम नवरात्र में हमें नहीं करने चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।